नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। पीएम मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन, जारी किए 75 रुपए के नए सिक्के। कार्यक्रम के संबोधन में कहा, आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा ये नया भवन। नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने पर मचा घमासान, विपक्षी दलों ने फिर उगला जहर। किसी ने ताबूत से की संसद की तुलना, तो किसी ने बताया कलंकित इतिहास। बीजेपी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलवानों पर दिल्ली पुलिस ने लिया सख्त एक्शन, नई संसद भवन की ओर मार्च करने से रोका। प्रदर्शनकारी पहलवानों को डिटेन कर जंतर मंतर से उखाड़े तंबू। अहमदाबाद में आज होगा आईपीएल का फाइनल मैच, गुजरात टाइटंस से भिड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। सट्टा बाजार में मुकाबले को लेकर मची खलबली। इमरान की पार्टी पर पाक सरकार की बड़ी कार्रवाई, 9 कार्यकर्ताओं के रद्द किए पासपोर्ट। खान को सता रहा फांसी का डर। और खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे नए संसद भवन के उद्घाटन की। पीएम मोदी ने नए संसद भवन को देश के नाम समर्पित कर दिया। पूरे विधि विधान के साथ इस भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही इसके सबसे अहम हिस्से सेंगोल को पहले पीएम मोदी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर स्पीकर की गद्दी के पास इसे स्थापित किया। नई संसद के पहले दिन पीएम मोदी ने मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित किया और कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का ये माध्यम बनेगा। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। इसके साथ ही 75 रुपए के नए सिक्के भी लॉन्च किए गए। डॉक्टर साहब, कितना अहम रहा आज का दिन? आज का दिन ऐतिहासिक है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो इतिहास में सदा के लिए वो अंकित कर दिया जाता है, वही दिन आज था। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इस भवन का उद्घाटन किया है, जो समारोह, जिस हिसाब से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया, प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरा देश इस पे गर्व कर रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी प्रजातंत्र में जो पार्लियामेंट होता है वो सुप्रीम होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। और इसलिए ये जो पहली बार लोकसभा के स्पीकर के बगल में वो जो धर्मदंड है, जो राजदंड है, वो तमाम सांसदों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता रहेगा। ये भवन हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला भवन है। और इसलिए हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंच रहा है। एक कॉन्फिडेंट इंडिया, एक कॉन्फिडेंट सोसाइटी, एक कॉन्फिडेंट मुल्क की तैयारी जो चल रही है, उसका साक्षी, उसका गवाह बनेगा ये नई संसद भवन। जी बिल्कुल, यहाँ नए संसद भवन का उद्घाटन धूमधाम और विधि विधान के साथ किया गया, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल नए संसद का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होता देख किलसते रहे। इसी किलस में विपक्ष ने फिर एक बार संसद पर जहर उगलते हुए अपनी घटिया राजनीति की। इसी कड़ी में आरजेडी की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया गया। नए संसद भवन के साथ एक ताबूत की फोटो शेयर की गई। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरजेडी को खूब खरी खोटी सुनाई, तो वहीं जेडीयू ने नई संसद के जरिए कलंकित इतिहास रचे जाने की बात कही। डॉक्टर साहब, लगातार विपक्ष इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहा था, उद्घाटन के दौरान भी जहर उगलता दिखाई दिया। क्या कुछ असर उस पर पड़ा? देखिए, कोई असर नहीं पड़ा। किसी को पता भी चला कि विपक्ष वहां नहीं आया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ा। और आप रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, कोई भी पुरानी कथाओं को अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ऋषि मुनि या कोई महाराजा राजा कोई यज्ञ करते थे तो ये आसुर शक्तियां, ये दानव लोग वहां आकर के विघ्न उत्पन्न करने का काम करते थे।
हड्डी फेंक के चले जाना, तो हवन कुंड को जो है तहस नहस कर देना, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो दानवीय शक्तियां तो अपना काम करेंगी ही, हड्डी फेंकेंगी ही। हड्डी फेंक नहीं सकते तो आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो ताबूत लगा दिया। ये पार्लियामेंट नहीं, ये आरजेडी के मूर्खों के लिए ये कब्रिस्तान है। आरजेडी ने मूर्खता की तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे क्यों रहती? कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक ताबूत आ गया जिसमें लिखा हुआ था कोविड डेथ, और प्रधानमंत्री मोदी उसको बना रहे हैं क्योंकि कोविड के दौरान इस बिल्डिंग को बनाया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही है। इनकी मूर्खता का कोई दूसरा मिसाल इस तरह का नहीं दिखता। भाई ये नई संसद बननी है, ये प्रपोजल कांग्रेस पार्टी के समय ही आई। 32 साल से इस पर डिमांड चल रहा था। मैं तो सुन रहा था ओवैसी जो इसका विरोध कर रहे हैं वो बोलते बोलते खुद ही बोल गए कि यूपीए सरकार के दौरान जो कमेटी बनी थी उसमें मैंने ही डिमांड उठाया था कि पार्लियामेंट नहीं बननी चाहिए, इसमें जगह नहीं है, इसमें कोई आगे काम नहीं हो सकता। वही आपकी डिमांड, आपकी याचना, आपने सारा प्लान बनाया, काम आप कर नहीं सके, प्रधानमंत्री ने उसे पूरा किया। तो चूंकि अब सोनिया गांधी फीता नहीं काट पा रही है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या कसूर है? देश की जनता उनको चुनकर के प्रधानमंत्री बना रही है, इसमें उनका क्या कसूर है? जो प्रधानमंत्री होगा वही तो ये फैसला लेगा, और अगर ईमानदार होगा, काम करवाने जानता होगा, इतनी स्पीड में, इतने सस्ते में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, तो इसके लिए विपक्ष को मिर्ची लगनी तो जरूरी थी। जी बिल्कुल। नए संसद भवन के उद्घाटन पर ओछी राजनीति से विपक्ष बाज नहीं आया, तो वहीं जिस वक्त पीएम मोदी संसद का उद्घाटन कर रहे थे उसी वक्त बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने नई संसद की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। पहलवान नई संसद के सामने महिला पंचायत करना चाहते थे। ऐसे में ये देखते हुए पहलवानों के धरने को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया। पुलिस ने जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में लिया, साथ ही जंतर मंतर से पहलवानों का तंबू भी हटा दिया। डॉक्टर साहब, किस तरह से पहलवानों को रोका गया और उनका तंबू उखाड़ फेंका गया? देखिए, मैं कहा ये आसुरी शक्तियां तरह तरह भेष बदल करके ये आएंगे। ये लोग आंदोलन जीवी बन गए हैं। कहां से इन लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ कि भाई बच्चियों के साथ बृजभूषण सिंह जो है वो गलत काम करता है। एफआईआर दर्ज हो गया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, हो गया। कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। आपके दावे, आपके झूठे, सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। आपने शुरुआत की ब्रजभूषण से, वहां आपने नारे लगाने लग जाए मर जा मोदी, है मोदी को मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। योगी तक चले गए, मोदी तक चले गए, खट्टर के खिलाफ चले गए। तो आपको राजनीति करनी है तो राजनीति कीजिए, लेकिन आज वो दिन नहीं था। ये तो सिर्फ गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों को तो परमानेंटली तिहाड़ के अंदर डाल देना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों में विघ्न डालने का अधिकार किसी को नहीं है। आपने हिंदुस्तान के लिए मेडल जो जीता था, वो इज्जत को आपने खुद अपने हाथों से किसी गंदे नाली में आपने स्वाहा कर दिया। आपके साथ देश की जनता का कोई सिंपैथी नहीं है। आप राजनीति करना चाहते हैं, ये पहलवानों का, स्पोर्ट्समैन का लबादा छोड़िए, किसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और चुनाव लड़िए। ये कभी टिकैत के कंधों पे, ये सब कौन लोग हैं? ये सब ब्लैकमेलिंग करने वाले, आंदोलन के नाम पे पैसे कमाने वाले लोग हैं। इनके ऊपर कोई भरोसा कर सकता है? दिल्ली पुलिस ने जो काम किया वो बहुत ही, इसको कह सकते संजीदा होकर, ज्यादा इसमें बल का प्रयोग नहीं किया गया। आज इनको रोकना जरूरी था। जी बिल्कुल। पहलवानों का तमाशा देखते हुए पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में रुकावट पैदा करने से पहलवानों को रोका गया। आगे बात करते हैं आईपीएल के फिनाले की। आज आईपीएल का आखिरी और फाइनल मैच है। जिस तरह ओपनिंग मैच में भिड़ने वाली गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला क्वालिफायर हुआ, अब फाइनल में भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच नेक टू नेक टक्कर देखी जाने वाली है। एक तरफ
कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है तो दूसरी ओर उनका चेला हार्दिक पांड्या। ऐसे में जितना बेसब्री से इंतजार मैच के फाइनल राउंड में दोनों टीमों के प्रदर्शन का है, उतना ही गर्म सट्टा बाजार भी है। दोनों ही टीमों में से किसी एक टीम को लेकर सटोरियों ने खूब पैसा लगाया हुआ है, जिससे सट्टा बाजार में भी गुजरात और चेन्नई के मुकाबले को लेकर खलबली मची हुई है। डॉक्टर साहब, क्या सटोरियों ने जो पैसा लगाया है वो डूबेगा या उनकी प्रेडिक्शन सही साबित होगी? देखिए, ये अजीबोगरीब स्थिति है पूरी दुनिया में। जब भी कहीं स्पोर्ट्स होता है वहाँ पे सट्टे बाजार, ये जुआ जो चलता है, वो एक कह सकते हैं कि इस खेल का एक खराब पहलू है। जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक सट्टा बाजार तो ये कह रहा है कि आज गुजरात जो है वो जीत जाएगी, धोनी हार जाएंगे। अब पता नहीं क्रिकेट के ऊपर सटोरियों का कितना भरोसा होता है। कई सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, कैश पकड़ा गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, हर जगह इस तरह की कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो ये एक स्पोर्ट्स में एक धब्बा कहा जा सकता है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां खेल के ऊपर जो बेटिंग होती है उसका बाकायदा एक लीगल तरीका है। अभी सवाल है जो देश के चलाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि ये इलीगल तरीके से जो हो रहा है उसको लीगलाइज क्यों नहीं कर देते हो। सरकार को उसमें पैसा भी आएगा, टैक्स भी मिलेगा। तो खैर, ये अलग पहलू है। जहां तक बात गेम की है तो मैच बहुत टक्कर का होगा ये कहा जा रहा है। लेकिन आपने सही कहा, जो फैन फॉलोइंग धोनी की है, देश भर में ज्यादातर लोग यही चाह रहे होंगे कि धोनी, जिन्होंने भारत के क्रिकेट को बिल्कुल बुलंदियों पे जो ले गए, उनका ये आखिरी आईपीएल है, ये आखिरी मैच है। जीत वो अगर जाते हैं तो एक बहुत अच्छा फेयरवेल उनको मिलेगा। लेकिन क्रिकेट, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। एक गेंद में खेल इधर से उधर हो जाता है। जी बिल्कुल, आईपीएल के फिनाले के लिए सट्टा बाजार में खलबली तो मची हुई है, लेकिन ये मैच के अंत में पता चलेगा कि सट्टेबाजों का प्रेडिक्शन कितना सही निकलेगा और कितना गलत। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे इमरान खान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब अपनी फांसी का डर सता रहा है। इसी कड़ी में इमरान ने उनके अयोग्य घोषित किए जाने के बाद शाह महमूद कुरैशी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन भी लिया है। वहीं पीटीआई कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए इमरान ने वकीलों की बैठक बुलाई है। उनके अनुसार जुल्फिकार अली भुट्टो वाली घटना फिर से हो सकती है। साथ ही शाहबाज सरकार ने इमरान की पार्टी के 9 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन सभी के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, अब क्या इमरान खान के साथ होने वाला है? देखिए, उन्होंने कहा कि जो हादसा जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो फिर से दोहराया जा सकता है। मतलब साफ है, इमरान खान को ये लग रहा है कि उनको मार दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दी जाएगी। जुल्फकार अली भुट्टो कौन थे? ये बहुत ही पॉपुलर लीडर हुआ करते थे और पाकिस्तान में इनकी तूती बोलती थी। ये बेनजीर भुट्टो के फादर हुआ करते थे। लेकिन हुआ यही, जो गलती उन्होंने की, यही गलती इमरान खान ने कर दी। उन्होंने भी आर्मी से पंगा ले लिया, इन्होंने भी आर्मी से पंगा ले लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि 9 मई को जिस तरीके से इमरान खान के कार्यकर्ताओं ने दंगा मचाया, आर्मी हेडक्वार्टर्स पे जाकर के धावा बोल दिया, कोर कमांडर के घर में जाकर के लूटपाट की, आगजनी की, उससे आर्मी को तो कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो खबर आ रही है उससे मालूम चल रहा है हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें 1000 ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके हस्बैंड आर्मी ऑफिसर्स हैं। अब ये समझिए, और इन लोगों के ऊपर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर जो मुख्य आरोप है कि 9 मई का जो दंगा हुआ उसका मास्टरमाइंड, उसका आदेश इमरान खान ने दिया था और इसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई होगी। जिन धाराओं के तहत इमरान खान की सुनवाई हो रही, जो आरोप लगा है, उसमें 2 ही सजा है, उम्र कैद या फिर फांसी। तो मौत या उम्र कैद, ये 2 चीजें हैं। लेकिन जिस हिसाब से आर्मी का रुख नजर आ रहा है उससे साफ साफ लग सकता है कि इमरान खान का जो डर है वो हवाई नहीं है। वास्तविकता यही है कि पाकिस्तान में जो कोई लीडर
आर्मी के खिलाफ सर उठाता है उस सर को कलम कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, सेना और सरकार ने मिलकर अब इमरान और उनकी पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने का मूड बना लिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।